सही दिशा, सही सोच। जैसे दीपक की छोटी सी रोशनी भी अंधकार को ख़त्म कर देती है, उसी तरह थोड़ा सा ज्ञान भी अज्ञान के रूप में पसरे हुए अंधकार को ख़त्म कर देता है। अगर हम अपने बड़ों के जीवन और उनके कार्यों के अनुभवों का विश्लेषण करें तो ये हमारे लिए हितकारी होगा। बदलते परिवेश में नए समाज को बड़ों के अनुभव से सदा प्रेरणा मिलती रहेगी। आज की इस इकाई में हमारे साथ डॉक्टर ए.के. शर्मा जी हैं, जो बच्चों के सीखने पर उनके संभावित प्रभाव से संबंधित जानकारी हमें देंगे। बच्चों को सफलता के लिए क्या करना चाहिए? सफलता प्रत्येक व्यक्ति को मिल सकती है अगर वो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण एक बच्चे के लिए सही सोच होनी चाहिए, और दूसरा बच्चे के लिए जो है उचित खान पान होना चाहिए, और खान पान से ही समझ आती है। और चौथा, एक बच्चे को सफल बनाने के लिए एक्सरसाइज जरूरी होती है। अब हम इन बातों को ध्यान रखने के लिए बच्चे अपने अनुभव से, अपने पेरेंट्स के अनुभव से सीखने की बात कैसे हो सकती है। आपने वर्तमान समय में ये देखा होगा कि पेरेंट्स कई बार ये कह देते हैं कि हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, और दूसरे बच्चे फिर उस पर क्वेश्चन कर देते हैं कि आपके टाइम में क्या मोबाइल था, क्या आपके टाइम में टीवी था, क्या आपके टाइम में जो है इतनी गेम्स थी जितनी हमारे पास है। तो वहां पर एक जवाब आता है कि पेरेंट्स का ये सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जिंदगी को आराम से जिया है और अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है। अब सही सोच, सही समझ, या सही, इसको कहा जा सकता है कि सही अच्छे संस्कार बच्चा कहाँ से सीख सकता है? ये संस्कार बच्चे को परिवार से ही मिल सकते हैं कि जैसा परिवार में वातावरण होगा उसी प्रकार से ही बच्चे की सोच डेवलप होगी। जैसे हमारे भारतीय सभ्यता में तो यहाँ तक कहा गया है कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम भी जो है बच्चा माता के पेट में ही जो है सीखना शुरू कर देता है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभिमन्यु के बारे में दिया गया। अब देखिए, वहां पर यह बताया गया कि अभिमन्यु जब मां के गर्भ में था तो अर्जुन उस समय चक्रव्यूह रचना और उसमें जाने की व्यवस्था सुना रहे थे, और माता ने ये तो सुना कि चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है, उसमें कैसे अंदर जाया जा सकता है, लेकिन जिस समय बाहर आने की व्यवस्था बता रहे थे तो माता जो है उस समय सो गई, और इसलिए अभिमन्यु को बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं लगा। तो इसलिए हम जब एक बच्चा माँ के गर्भ में ही सीख रहा है तो परिवार में होते हुए बच्चा सब कुछ सीखता है कि बच्चे के सामने जैसे माता पिता व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से बच्चे जो है बोलना सीख जाते हैं, उसी प्रकार से बच्चों की सोच हो जाती है, उसी प्रकार बच्चों की समझ हो जाती है। जैसे आजकल की फैमिलीज में कई बार हस्बैंड एंड वाइफ भी जो है, पति पत्नी में भी आप देखते हैं कि कुछ विचारधारा इस ढंग की हो जाती है, कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसा किया जाता है जो उचित नहीं है, और वही बच्चा जो है उन शब्दों को बाहर प्रयोग करने लग जाता है। जैसे इसके बारे में मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक बच्चे को उसके दादाजी प्यार प्यार से मंद बुद्धि कहा करते थे, और वो बच्चा मंद बुद्धि सीख गया, और एक दिन जो है किसी ने आकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो बच्चे को कहा गया कि देखो कौन आया। तो बच्चे ने बाहर देखते ही कहा कि मंद बुद्धि आया है। अब देखिए, ये शब्द माता पिता को या दादा दादी को प्यार में तो कितने अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब उसने वही शब्द दूसरे के लिए प्रयोग कर दिए तो उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा होगा। तो मैं इस एग्जाम्पल से प्रमाणित कर रहा हूं, ये आपको एक समझ दे रहा हूं, एक इशारा कर रहा हूं
कि आप ये देख रहे हैं कि बच्चा एक छोटे से एग्जाम्पल से कैसे सीख गया। और ऐसे ही जैसे माता पिता टेलीविजन पर जो प्रोग्राम देखते हैं, वही बच्चा भी जो है उन्हीं प्रोग्राम को देखना पसंद करेगा। और जब पेरेंट्स, माता पिता जो है टेलीविजन पर सोशल सीरियल, सोशल पिक्चर देखेंगे, तो उनका प्रभाव बच्चे पर जो है एक पॉजिटिव होगा। अगर ऐसी पिक्चर देखेंगे जो समाज के लिए उचित नहीं है, तब उन सर्कमस्टांसेस में बच्चे पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ये तो बात हुई कि बच्चा परिवार से कैसे सीख रहा है। अब हम कहते हैं कि कई बार एक बच्चा परिवार में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सोच समझ जो है क्लासेस बढ़ते हुए, जैसे वो 9th 10th में हुआ, उसकी सोच समझ बदल गई है। उसका क्या प्रभाव हुआ? क्योंकि वो बाहर अपने दोस्तों में किस ढंग से रहता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये कहा जाता है कि जिस वातावरण में एक बच्चा रहता है, उस वातावरण का प्रभाव जरूर पड़ता है। अब देखिए, बच्चा जब 9th 10th या ग्रेजुएशन में आ जाता है या कॉलेज लाइफ में आ जाता है, तो उसकी कॉलेज लाइफ और पहले की सोच समझ बहुत ही अलग होती है। और कई बार अगर आप बड़े होकर इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करें कि हम स्कूल लाइफ में पहले कैसे थे, उसके बाद 9th 10th में कैसे हुए और उसके बाद कॉलेज लाइफ में कैसे हुए, तो अपना एक विश्लेषणात्मक अध्ययन पर आपको ये पता लग जाएगा कि हमने कौन कौन सी गलतियां की और कौन कौन से परिणाम हमारे अच्छे हुए। जिन परिणामों में जो परिणाम आपके अच्छे हुए और कौन से एक्शन के कारण हुए, किस सोच समझ के कारण हुए, अगर आप उसको जीवन में अडॉप्ट कर लेते हैं, तो अडॉप्ट करने पर आप सफल बन सकते हैं। और जो परिणाम आपके लिए गलत निकले हों और उनको आप छोड़ देते हैं, उन एक्टिविटीज को आप छोड़ देते हैं, तब आप जीवन में एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यहीं पर ही समाप्त नहीं हो जाती। इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास कुछ बच्चों को मैं वैसे ही एज हॉबी जो है पढ़ाया करता था। वो 4th और 5th के बच्चे थे, लेकिन उनके पास उस समय मोबाइल नहीं था और वो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट थे। हालांकि एक गरीब परिवार से थे, उनकी मदर भी घर में काम करके अपनी जीविका अर्जन करती थी और उनके फादर भी एक दूसरी जगह पर जो है काम कर जो मजदूरी का काम होता था उसको करके जो है अपनी जीविका अर्जन करते थे। लेकिन 5 साल बाद जब वो बच्चे 10th में हुआ, तो उसके पास मोबाइल आ गया। अब मैं देखता हूँ कि उस बच्चे में बायोलॉजिकल चेंजेस भी, शारीरिक परिवर्तन भी मैं देख रहा हूँ और उसकी विचारधारा भी देख रहा हूँ। कहाँ उस बच्चे को मैं हनुमान चालीसा की बात किया करता था और कहाँ बच्चा वो हनुमान चालीसा से दूर भागता है। तो अब यहाँ पर यही बात आ जाती है कि कौन सी संस्था में बच्चा किन व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से वो अपना कार्य कर रहा है। लेकिन अपने कार्य को करते करते कई बार आप वो सफल होगा या असफल होगा, इस पर यही निर्भर करता है कि उसने क्या समय का सदुपयोग किया, क्या उसने साधनों को देखा, क्या उसने अपने समय को डिवाइड किया कि टाइम टेबल के हिसाब से कार्य किया, क्या वो बच्चा अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक था। अगर वो उद्देश्य के प्रति जागरूक है तो अपना इवैल्यूएशन खुद कर सकता है कि मैंने ये काम करना है। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हमारे सामने सिर्फ पढ़ते समय 1965 से 1975 तक, क्योंकि 1965 में 5th क्लास और उसके बाद 1975 में जैसे हमने एमकॉम की, उस समय तक एक ही उद्देश्य सामने था कि हमने पढ़ना है, हमने जॉब करनी है, हमने इसके अलावा कोई भी और एक्सरसाइज नहीं करनी और भी कोई कार्य नहीं करना। और एक बहुत अच्छी बात जो मैंने अनुभव की बात कही है कि हम पढ़ते समय जब हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो अपनी एक डायरी लिखा करते थे
और उस डायरी में लिखा जाता था कि आज कौन सा काम गलत हुआ, कौन सा काम ठीक हुआ। तो उसको देखते हुए जब हम उसको बाद में पढ़ते थे तो हमें ये पता लग जाता था कि हमने ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। इसी ढंग से आप कई बार जो बच्चे आईएएस में सिलेक्ट हुए, एचसीएस में सिलेक्ट हुए, स्टेट सर्विसेज में सिलेक्ट हुए, बैंकिंग में सिलेक्ट हुए हैं, वो बच्चे भी अपने अनुभव को करते हैं और उस अनुभव के बेस पर अपने में चेंजेस लाते हैं और उन चेंजेस की सहायता से अपने आप को एक सफल इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज आप देखते हैं कुछ गरीब परिवारों से और कुछ बच्चों का एक भी एग्जाम्पल दिया था कि वो सिर्फ किस पर काम किया करता था, मजदूरी का काम किया करता था, एक मिस्त्री का काम किया करता था। वो बच्चा आईएएस सेलेक्ट हुआ। आप एग्जाम्पल देखते हैं कि बच्चे के फादर जो है रिक्शा चलाते, वो आईएएस सेलेक्ट हो गया। तो जब ऐसे ऐसे बच्चे बड़े बड़े अच्छे सर्विसेज में सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए बच्चों को भी अपना इवेल्युएशन करना चाहिए और उस इवेल्युएशन में ये जानना चाहिए कि हमारे में कौन सी कमी है, उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं और एक अच्छी सोच डेवलप करें। उस अच्छी सोच को डेवलप करने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। और धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में जैसे रामचंद्र जी के बारे में भी ये बात कही जाती है कि वो भी गुरु वशिष्ठ के पास जो है शिक्षा प्राप्त करने गए, और दूसरी तरफ जो श्री कृष्ण है वो भी अपने गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने गए। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां पर गुरु का आदर किया, अपने जो साथी थे उनका आदर किया, उस आदर के साथ ही जो है वो उन्होंने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की। तो मैं यहाँ पर अपनी बात को ये संदेश देते हुए समाप्त करता हूँ कि बच्चे जो भी करें उस अनुभव को सामने रखें। अगर वो अनुभव में सफलता प्राप्त की है तो उसको आगे लागू करें, अगर सफलता नहीं प्राप्त की उस आदत को छोड़ने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि मेरी ये विचारधारा, मेरे ये शब्द कुछ ना कुछ बच्चों के जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकते हैं। और इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।